बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें हम 3 तरह के डिजीज़ पढ़ेंगे। फूड बर्न डिजीज़, वाटर बर्न डिजीज़, एयर बर्न डिजीज़। यानी फूड बर्न डिजीज़ ऐसा डिजीज़ जो कंटेमिनेटेड फूड से काज होती है हमारे बॉडी के अंदर। वाटर बर्न डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जो कंटेमिनेटेड वाटर से हमारे बॉडी के अंदर काज होती हैं। एयर बर्न डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जो कंटेमिनेटेड एयर की वजह से हमारी बॉडी के अंदर वो डिजीज़ काज करती हैं, तो उसको एयर बर्न डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं फूड बर्न डिजीज़ से कि फूड बर्न डिजीज़ क्या होती है। डिजीज़ काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन काज फूड स्पाइलेज डिजीज़। देखिए, वो बीमारी जो कंटेमिनेटेड फूड से लग जाए। ठीक है, और कंटेमिनेटेड फूड कौन सा फूड होते हैं जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते, पैथोजन्स होते हैं। ठीक है, यानी फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे फूड के अंदर टॉक्सिन, एक पॉइजनस केमिकल्स होती है, उसको सिक्रीट करती हैं। तो वो पॉइजनस केमिकल या टॉक्सिन चूँकि फूड के अंदर होती हैं, और जब हम इसी फूड को इंजेस्ट कर लें तो ये हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ काज करती हैं, और ऐसे डिजीज़ को कहते हैं फूड बर्न डिजीज़, चूँकि ये डिजीज़ एक्चुअली फूड्स की वजह से हुई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन काज फूड स्पाइलेज डिजीज़। अब ये फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये 2 तरह की फंक्शन परफॉर्म करते हैं। या तो उसी फूड के अंदर टॉक्सिन को सिक्रीट करके फूड को स्पाइलेज करते हैं। फूड स्पाइलेज का मतलब कि उस खुराक को ख़राब करती हैं। अब अगर आप ऐसे कंटेमिनेटेड फूड को आप इंजेस्ट कर ले तो फिर आपके बॉडी के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, तो फूड बर्न डिजीज़ के फर्दर एक्सप्लेनेशन कुछ इसी तरह हम करते हैं कि यूजुअली कॉल्ड फूड पॉइजनिंग काज्ड बाय ईटिंग द फूड कंटेमिनेटेड विद टॉक्सिन। फूड बर्न डिजीज़ को आप फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। ये क्यों काज होती है हमारे बॉडी के अंदर? क्योंकि इसी फूड के अंदर टॉक्सिन होती है, और वो फूड जिसके अंदर टॉक्सिन होती है उसको हम कंटेमिनेटेड फूड कहते हैं। और जब आप कंटेमिनेटेड फूड को ईट करके खा ले, इंजेस्ट करके, तो उसके नतीजे में जो डिजीज़ काज होती है उसको फूड पॉइजनिंग या फूड बर्न डिजीज़ कहते हैं। 2 मेन टाइप है इसका। टाइप नंबर 1 क्या है? टॉक्सिन इज प्रोड्यूस इन द फूड, एक्सोटॉक्सिन काज द डिजीज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। अगर फूड के अंदर टॉक्सिन था, अगर फूड के अंदर टॉक्सिन था तो ऐसे टॉक्सिन को कहते एक्सोटॉक्सिन। अब ऐसा फूड जो डिजीज़ काज करते उसको कहते फूड पॉइजनिंग। नंबर 2 क्या है? फूड बीइंग अ मैकेनिकल कैरियर कैरीज पैथोजन एंड काज डिजीज ऑन इंजेशन। दूसरा ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ फूड को। अब इसी फूड के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन सिक्रीट नहीं करती, बल्कि ये फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये फूड अपने पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ये पैथोजन लेके बॉडी पे इंटर करके फिर बॉडी के अंदर ये पैथोजन केमिकल सिक्रीट करते हैं। यानी सिक्रीशन ऑफ द टॉक्सिन, जो टॉक्सिन की सिक्रीशन थी पैथोजन ने, वो फूड को नहीं की, बल्कि ये पैथोजन फूड के अंदर रहा। जब ये फूड हमने इंटर किया बॉडी को, तो बॉडी के अंदर ये पैथोजन फूड से बाहर निकला, फिर बॉडी के किसी बाहर के पार्ट में अपने टॉक्सिन रिलीज़ की। तो ये फूड मैकेनिकल कैरियर है। फूड मैकेनिकल कैरियर किस तरह है? क्योंकि इसने पैथोजन को कैरी किया, पैथोजन को कैरी किया फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू इंटरनल इन्वायरमेंट, बाहर की फिजा से बॉडी के अंदर को। ठीक है, तो ये फूड क्या है? एज ए मैकेनिकल कैरियर है। ठीक है, यानी 2 तरह की, या तो हो सकता है कि अगर उस फूड के अंदर टॉक्सिन था तो ये टॉक्सिन डायरेक्ट डिजीज़ काज करते जिसको फूड पॉइजनिंग कहते। ये भी हो सकता है कि फूड के अंदर ये डायरेक्ट पैथोजन इंटर हो जाए बॉडी में, फिर पैथोजन बॉडी के अंदर टॉक्सिन को सिक्रीट करके डिजीज़ काज करती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फूड बर्न पैथोजन की बात करें, फूड बर्न पैथोजन क्या है? दूस पैथोजन दैट काज फूड बर्न डिजीज आर फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड बर्न पैथोजन वो पैथोजन होते हैं जो फूड बर्न डिजीज काज करते हैं, फूड पॉइजनिंग काज करती हैं। और उसमें हम स्पेशली एग्जांपल लेते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फर्स्ट वन है सल्मोनेला। ठीक है,
और दूसरा है शिजेला एंड वाइब्रो कॉलरा। ठीक है, सल्मोनेला को अगर आप देखें, ये सल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड को काज करती है। ठीक है, इसके अलावा शिजेला है, वाइब्रो कॉलरा जो कॉलरा को काज करती है। कॉलरा की पेशेंट को क्या होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प होती है, उसके पेट में दर्द होती हैं, उससे वोमिटिंग ज़्यादातर आती हैं। उसके अलावा उसके साथ डायरिया भी यूज़ होती हैं। ये साइन सिम्टम में वाइब्रो कॉलरा की। तो ये जो तीनों के तीन ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ये फूड बर्न डिजीज़ को काज करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑर्गेनिज्म का, क्या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अलावा कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो फूड बर्न डिजीज़ या फूड पॉइजनिंग काज कर सकती है? बिल्कुल है, अमेबा है। तो अमेबा में अगर आप देखिए जायडेलिया, लेम्बेलिया, ठीक है, एंटो अमीबा, हिस्टोलाइटिका, क्रेप्टोस्पोरेडियम, तो ये चीज़ें आपने नोट करना होगी। ठीक है, कभी कभार एमसीक्यूज में दिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीबा काज फूड पॉइजनिंग। ये तीनों की तीन ऑप्शन भी दिया, गार्डिया लेम्बेलिया, एंटो अमीबा, हिस्टोलाइटिका, क्रेप्टोस्पोरेडियम और सल्मोनेला। ठीक है, तो चूंकि ऑप्शन और ई ऑप्शन होगा बुथ ए बी सी। ठीक है, तो चूंकि गार्डिया लेम्बेलिया, एंटो अमीबा और हिस्टोलाइटिका, क्रेप्टोस्पोरेडियम ये सारे के सारे अमीबा हैं जो फूड पॉइजनिंग काज करती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो सल्मोनेला दिया ना, सल्मोनेला भी फूड पॉइजनिंग को काज करती है, लेकिन वो क्लासिफिकेशन में अमीबा नहीं है बल्कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो आपने इस चीज़ को याद रखना होगी, एग्जाम्पल। इसके अलावा अगर हम फुंजाई की बात करें, हंड्रेड्स ऑफ पॉइजनस मशरूम। ठीक है, अस्परजिलस, एफ्लोटॉक्सिन, क्लेविसेपस, हेलोसिनोजन। ठीक है, तो अगर आप फुंजाई की बात करें, वो कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में ऐसा फुंजाई है, ऐसा मशरूम है जो फूड पॉइजनिंग या फूड बर्न डिजीज़ काज कर सकती हैं। और उसने मोस्ट कॉमन जो दो एग्जांपल लिया है, एस्परजिलस भी एक फुंजाई है, ये केमिकल सिक्रेट करते हैं, इस केमिकल को हम कहते हैं एफ्लोटॉक्सिन। ये एफ्लोटॉक्सिन फूड बर्न डिजीज़ या फूड पॉइजनिंग डिजीज़ काज करते हैं। इसके अलावा क्लेविसेपस है, क्लेविसेपस भी एक फंगस है, तो ये केमिकल सिक्रेट करता है, टॉक्सिन सिक्रेट करता है। हेलोसिनोजन, तो हेलोसिनोजन भी क्या काज करते हैं, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एल्जी की बात करें, सर्टन मेरीन एल्जी प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, कंटेमिनेट शेलफिश। तो अब कुछ मेरीन एल्जी है, यानी कुछ एल्जी है जो समंदर में रहते हैं, वो भी टॉक्सिन सिक्रीट करके फूड पॉइजनिंग काज करती हैं। और ये जो मेरीन एल्जी हैं ये स्पेशली न्यूरोटॉक्सिन नाम से ज़ाहिर है, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, टॉक्सिन मीन्स पॉइजनस, यानी ऐसे टॉक्सिन जो हमारी सीएनएस सिस्टम के ऊपर अटैक करती हैं। और ये न्यूरोटॉक्सिन का काम क्या है, ये शेलफिश को कंटेमिनेट करती है। देखिए शेलफिश क्या है, ये जो समंदर होते हैं ना, समंदर के किनारे पे जो लोग रहते हैं, तो जब ये समंदर फ्लो करती है ना, तो उसके किनारे पे ये शेलफिश जब बाहर आ जाती है तो वो लोग इसको एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। ये एक्चुअली सुलेंट्रेट एनिमल है। ठीक है, तो ये न्यूरोटॉक्सिन, चूँकि ये एल्जी भी समंदर के अंदर होती हैं और शेलफिश भी समंदर के अंदर होती है। जब ये एल्जी न्यूरोटॉक्सिन सिक्रीट करके, तो ये न्यूरोटॉक्सिन जब शेलफिश के साथ मिल जाते हैं तो फिर शेलफिश को कंटेमिनेट कर देते हैं। और जब वो लोग उसी शेलफिश को एज ए फूड इस्तेमाल करती है, चूँकि इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन है, अब तो ये कंटेमिनेटेड है, तो फिर उन लोगों को फूड पॉइजनिंग डिजीज़ काज होती है। ठीक है, तो हमने बात की कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी फूड पॉइजनिंग करा सकती है, फूड बर्न डिजीज़ को काज कर सकती है। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमने लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीबा, फुंजाई, एल्जी। तो इन एग्जाम्पल को आप लोगों ने याद रखना होगी, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम डिफरेंस करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटॉक्सिकेशन, ये इन्फेक्शन वायु के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में कि इंटॉक्सिकेशन और इन्फेक्शन में क्या डिफरेंट है। तो अगर आप इंटॉक्सिकेशन को देखें, मैनिफेस्टेड मच मोर क्विकली, टॉक्सिन इज ऑलरेडी प्रेजेंट टू कॉज हार्म, टॉक्सिन इज द डायरेक्ट कॉज ऑफ डिजीज। देखिए इंटॉक्सिकेशन में क्या होती है, डायरेक्ट फूड के अंदर, फॉर एग्जांपल फूड के अंदर टॉक्सिन है, यानी ऑलरेडी किसी पैथोजन ने टॉक्सिन को सिक्रीट किया, अब इस फूड के अंदर टॉक्सिन है, ये फूड जैसा बॉडी में एंटर होगा ना, ये टॉक्सिन डायरेक्ट डिजीज़ को काज करते हैं, डायरेक्ट डिजीज़ काज करते हैं। यानी ये जो इंटॉक्सिकेशन है ये क्विक रिस्पॉन्स है। ठीक है, लेकिन अगर आप इन्फेक्शन की बात करें, इन्फेक्शन में पैथोजन हैज़ टू बी इंजेस्टेड। इन्फेक्शन में सबसे पहला आपने पैथोजन को इंजेस्ट करना है, बॉडी में पैथोजन को इंटर करना है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन पैथोजन एस्टेब्लिश इटसेल्फ यूजुअली इन द इंटेस्टाइन कॉज इन्फेक्शन। तो सबसे पहला आपने इन्फेक्शन में पैथोजन को इंजेस्ट करना है, पैथोजन को इंटर करना है, पैथोजन के बॉडी के अंदर जाना है। जब वो बॉडी के अंदर जाती हैं तो फिर वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड गुजारते हैं बॉडी के अंदर।
इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है? इंक्यूबेशन पीरियड मिसाल के तौर पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर इंटर हुआ, अब इंटर होने के टाइम से लेके जब तक उसने आपके अंदर एक बीमारी की साइन सिम्टम, जब तक उसने किसी बीमारी की अलामत आप में से एक्सप्रेस नहीं किया है, अब इसी वक्त को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड या इंक्यूबेशन टाइम गुजारेगा। इसके अलावा वो ख़ुद को इस्टेब्लिश करेगा बॉडी के साथ, ये पैथोजनी है, बॉडी के साथ ख़ुद को इस्टेब्लिश करेगा। उसके बाद वो कुछ टॉक्सिन, कुछ केमिकल, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीट करके सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं, सेल को इन्फेक्ट करती हैं, मतलब इन्फेक्शन काज करती हैं। तो अगर आप सिर्फ इसमें से डिफरेंट ये है इंटॉक्सिकेशन और इन्फेक्शन में कि इंटॉक्सिकेशन में जो डिजीज़ काज होती है वो क्विकली होती है। क्यों क्विकली होती है? क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट टॉक्सिन ऑलरेडी सिक्रीट होते, और इन्फेक्शन में क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, पहले पैथोजन एंटर करेगा, फिर कुछ टाइम के बाद वो टॉक्सिन सिक्रीट करेगा, फिर डिजीज़ काज करेगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप बात करें ट्रांसमिशन ऑफ फूड बर्न डिजीज़ की, 4 मेन वे, बल्कि एक्चुअली 4 नहीं है, 5 मेन वे हैं कि फूड बर्न डिजीज़ कैसा ट्रांसमिट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 4F, फूड, फीसेस, फिंगर, फ्लाइज, एक और 5 जो है वो है फोमाइट्स। ठीक है, या फोमिट्स बाज़ लोग बोलते हैं। फूड इज़ द इमीडिएट सोर्स ऑफ पैथोजन और टॉक्सिन, may be acquired by close contact with infected person or carrier, involve the fecal oral route। देखिए कंटिमिनेटेड फूड कैसा फूड बर्न डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकती है। देखिए मिसाल के तौर पर एक फूड है जो आपने ओपन नहीं रखा है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एलजी, फंजाई, बैक्टीरिया आया, उसके अंदर ग्रोथ किया। अब ऐसे कंटिमिनेटेड फूड जब लोग खाते हैं ना, तो इससे फूड बर्न डिजीज़ काज होते हैं। ठीक है, अगर आप फीसिस की बात करें, मिसाल के तौर पर कोई टाइफाइड का पेशेंट है, तो आपने देखा होगा कि टाइफाइड की पेशेंट के जो फीसेस होते हैं, तो अगर उस फीसेस को आप किसी बच्चे ने हाथ को टच किया और ऐसे बच्चे ने अपना हाथ मुंह को इंटर किया, मौत को इंटर किया, तो जो मौत के अंदर एपिथीलिया है उसके फिंगर से ये एपिथीलियम के ज़रिए से ये जो टाइफी बैक्टीरिया ये इंटर हो जाती हैं, फिर वो ब्लड में चला जाती है और आपके अंदर टाइफाइड काज करते हैं। यानी जो टाइफाइड का पेशेंट होते हैं उसके जो फीसेस होते हैं वो भी इन्फेक्टेड फीसेस होते हैं, वो भी दूसरे लोगों में टाइफाइड को काज कर सकते हैं। और फिंगर, चूँकि इसी टाइफाइड की डिजीज़ काज करने में फिंगर्स इन्वॉल्व है। फ्लाइज भी हो सकती है। ठीक है, फ्लाइज मिसाल के तौर पर आपने कोई फूड ओपन नहीं रखा है, कोई फ्लाइज है, फ्लाइज कोई गंदी जगहों पे बैठते हैं, वहाँ पे कोई वायरस बैक्टीरिया वहाँ से उठा लिया और इसी फूड पर बैठ गया, तो वो जो वायरस बैक्टीरिया है इस फूड को उसने इंटर किया और फिर ये फूड कंटिमिनेट हुआ, फिर ये फूड बर्न डिजीज़ को काज करेगा। इसके अलावा जो फिफ्थ बनाते हैं फोमाइट एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं जो फूड बर्न डिजीज़ की ट्रांसमिशन में हेल्प देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें आप ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है या और डिफरेंट डिवाइस हो सकते हैं जो फूड बर्न डिजीज़ को ट्रांसमिशन में हेल्प देते हैं, लेकिन कि फूड इज़ द इमीडिएट सोर्स ऑफ पैथोजन और टॉक्सिन। देखिए ये हमने मुख्तलिफ 5 चीज़ें पढ़ी जिसकी वजह से फूड बर्न डिजीज़ एक पेशेंट से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन इनमें से सबसे इमीडिएट सोर्स जो सबसे ज़्यादा और तेज़ तरीन जो रेपिडली या क्विकली ट्रांसमिशन करते हैं फूड बर्न डिजीज़ का, वो फूड है। ठीक है, मे बी एक्वायर्ड बाय क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और कैरियर। आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्लोज कांटेक्ट में आए और उस क्लोज कांटेक्ट की वजह से आपको ट्रांसफ़र हो सकती है, या कोई कैरियर है। देखिए इन्फेक्टेड पर्सन और कैरियर में फ़र्क ये है कि इन्फेक्टेड पर्सन वो होता है जिसमें किसी डिजीज़ का साइन और सिम्टम अपीयर होते हैं, और कैरियर वो होते हैं जिसके अंदर डिजीज़ तो होती है लेकिन उसके साइन सिम्टम उस बंदे में अपीयर नहीं हो। तो ये दोनों जो होती है ना, दोनों से आपको फूड बर्न डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, इन्वॉल्व द फीकल ओरल रोड। ठीक है, फीकल ओरल रोड जैसे पहले हमने डिफाइड किया कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हेपेटाइटिस ए का पेशेंट है, तो हेपेटाइटिस ए का पेशेंट, हेपेटाइटिस बी यानी कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट है, मिसाल के तौर पर उसकी फीसिस के अंदर उसका फीसिस भी इन्फेक्टेड होता है। अगर कोई बच्चा उसकी फीसिस को हाथ लगाए और फिर ये बच्चा अपना हाथ मौत के अंदर एंटर करे, तो उसके पास जो वायरस होती है ना या जो बैक्टीरियाज होती हैं,
तो वो इंटर होती है उसके एपिथेलियल को, तो एपिथेलियल से फिर ब्लड में चला जाता है और फिर ब्लड में से फॉर एग्जांपल अगर हेपेटाइटिस है तो वो हेपेटाइटिस वायरस जाएगा लीवर में और लीवर में इन्फ्लेमेशन काज करेगा हेपेटाइटिस को, ठीक है। तो ओरल फीकल का मतलब ये है कि फीसिस में था एक्चुअली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन फिर ये आया ओरली मूत्र के थ्रू आया और ये डिजीज़ इसी तरह ट्रांसमिट होता जा रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल मेजर ऑफ प्रिवेंशन कि हमने फूड बर्न डिजीज़ को अगर हम एहतियात करें तो क्या हम ख़ुद को बचा सकते हैं फूड बर्न डिजीज़ से या नहीं, तो क्लीन एंड स्टोर प्रोड्यूस प्रॉपरली, कि हम जो फूड तैयार करते हैं वो साफ़ भी होनी चाहिए, और अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फूड आप उसको स्टोर करना चाहते हैं तो प्रॉपरली आपने उसको स्टोर करना होगा, मतलब रेफ्रिजरेटर वगैरह में रखना होगा। प्रिपेयर फूड प्रॉपरली, कुकिंग एडिक्वेटली, और जो फूड आप तैयार करते हो और उसका जो कुकिंग करते हो तो वो भी प्रॉपरली होनी चाहिए। एम्प्लाई जनरल सैनिटरी प्रोसीजर वाइल हैंडलिंग फूड, तो जो भी लोग फूड को हैंडल करते हैं, मिसाल जो भी लोग फूड को तैयार करते हैं तो उनको सैनिटरी रोल का पता होना चाहिए कि भाई हैंड वॉशिंग करना है, और रोटी पकाने से पहले बाद में मुख्तलिफ स्टेप में अपने हैंड वॉशिंग करना है। ईट कुकड फूड प्रॉम्प्टली, रिस्ट्रिक्ट कैरियर फ्राम फूड प्रिपरेशन, और जो फूड प्रिपरेशन करते हैं जो कुक मैन होता है अगर वो कैरियर होता है तो फिर दूसरे लोगों को इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होती हैं, इसलिए जो कुक मैन होते हैं फूड हैंडलर होते हैं वो इन्फेक्टेड भी नहीं होनी चाहिए और वो कैरियर भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो नॉर्मल इंसान होनी चाहिए जिसमें किसी किस्म का डिजीज़ ना हो, ठीक है। क्योंकि वो तो फूड तैयार करते हैं लोगों के लिए, अगर वो खुद करियर है या इन्फेक्टेड पर्सन है तो जाहिर सी बात है फिर वो इजीली लोगों को अब ये डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट फूड फ्राम इंसेक्ट एंड रोडेंट, आपने ये फूड को इंसेक्ट या रोडेंट से बचाना है, मतलब ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे कोई इंसेक्ट वगैरह ना आए, ठीक है। यूज़ प्योर वाटर, और अगर पानी को भी इस्तेमाल करना है तो आपने प्योर वाटर को इस्तेमाल करना है ताकि वो वाटर कंटिमिनेटेड वाटर ना हो, क्योंकि अगर वाटर कंटिमिनेटेड है तो कंटिमिनेटेड वाटर से आपको वाटर बर्न डिजीज़ लग सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्रिवेंशन की मज़ीद कुछ डिस्कशन करें तो बेस्ड ऑन द रूट ऑफ ट्रांसमिशन टू मेन वे ऑफ प्रिवेंशन, अगर आप उसके जो ट्रांसमिशन है फूड बर्न डिजीज़ का आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास दो तरीके हैं। तरीका नंबर फर्स्ट ये है कि रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड हैंडलर कंटिमिनेटेड फूड। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो फूड हैंडलर है तो आपने फूड हैंडलर को इन्फॉर्म करना है कि आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सफाई का ख्याल रखें और आपसे फूड कंटिमिनेट ना हो जाए। लेकिन वो कैसा इनका ख्याल रखेगा, वो फूड को कंटिमिनेशन से बचाएगा। एजुकेशन इन जनरल हाइजीन, आपने उसको हाइजीन के बारे में एजुकेशन देनी है, सफाई के ख्याल रखने के बारे में उसको तालीम देना है, ठीक है। कीप कोल्ड फूड कोल्ड हार्ड फूड हार्ड, ठीक है। कभी कभार ऐसे होते हैं कि जब आप फूड को प्रिपेयर करते हैं तो उसको कोल्ड जगह पर रखना पड़ेगा, बाज़ फूड ऐसे होते हैं कि आपने उसको हार्ड जगह पर रखना होती है, तो ठीक है, यानी जो फूड कोल्डनेस उसके लिए रिक्वायर है भाई उसको कोल्ड जगह पर रखना होगी, और जिसके लिए फिर हार्डनेस रिक्वायर है उसको भी हार्ड जगह पर रखना होगी। ऐसा नहीं कि मिसाल के तौर पर एक फूड कोल्ड जगह पर रखने और आप जाके उसे गर्म जगह पर रख ले, या जो फूड गर्म जगह पर रखने आप उसे कोल्ड जगह पर रख ले, भाई बात को उलट करें ना तो फिर सारा सिस्टम उलट हो जाएगी। फूड को आपने उलट किया ना, उलट जगह पर रखी, भाई आपका सिस्टम भी उलट हो जाएगा, ठीक है। तो सर्व फूड व्हेन प्रिपेयर आर कीप रेफ्रिजरेटर, डो नॉट अलाउ फूड टू सीट एट रूम टेम्परेचर। और इसके अलावा हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप कभी फूड को प्रिपेयर करें तो प्रिपेयर करने के बाद उसको रेफ्रिजरेटर में रखिए, फ्रीज में रखिए, ठीक है, जो घरों में लगाए होते हैं तो रूम टेम्परेचर पे उसको ना रखें। लेकिन अगर कभी कभार रेफ्रिजरेटर नहीं होता और मतलब फूड एक्स्ट्रा है, कम फूड बाकी है, तो कोशिश करें भाई अपने साथ कुछ जुल्म और ज़्यादती करे, सबको खा लेना, ठीक है, क्योंकि मुसलमान हम अपनी पड़ोसियों को देते नहीं, अल्लाह के बंदे, तो फिर पड़ोसियों को देना चाहिए, ठीक है। घर से बाहर निकाल के अगर कोई गरीब बंदा के बैठ हो उसको देना करे एक्स्ट्रा फूड, ठीक है, इसको स्टोर भी ना करें, क्योंकि रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया, इंशाल्लाह कल के लिए अल्लाह तरतीब करेगा। तो अगर हम बात करें फूड पॉइजनिंग की कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, ठीक है। स्टेफाइलोकोकल एरोसिस ग्राम पॉजिटिव ह्यूमन हार्बियोर दिस ऑर्गेनिज्म present in bile, skin, lashes. Food poisoning is caused when staphylococcus is transferred from person to food. Cold come from an open bile, lesions, sneeze, etc. देखिए स्टेफाइलोकोकस एरोसिस
ये एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। याद रखो ना, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके पास जो स्किन होते हैं, कभी कभार स्किन के ऊपर लेसेस आती है, दाने आती है, तो उस दाने के अंदर पस जमा होती है, ठीक है, पस, उर्दू में नाव जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उस पस के अंदर ये स्टेफाइलोकोकस एरोसिस बैक्टीरिया होते हैं। कोई फूड हैंडलर है, फूड हैंडलर फॉर एग्जांपल आप सालन तैयार करते हो, या कोई मिसाल के तौर पर आटा गूंद रहा है, तो कभी कभार मिसाल के तौर पर अगर वो दाना ब्रस्ट हो गया, ठीक है, वो लेसन जो नहीं था वो ब्रस्ट हो गया, तो उससे वो बैक्टीरिया निकल जाती हैं और फूड के अंदर इंटर होती है। और जब आप ऐसे फूड को खारबूर करें, इंटर करें, इंजिस्ट करें, तो आपके अंदर फूड पॉइजनिंग काज करती है। और ऐसी फूड पॉइजनिंग को कहते हैं स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। क्यों स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग कहते हैं? क्योंकि स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया की वजह से हुई, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग की मजीद एक्सप्लेनेशन हम इसी तरह करेंगे कि एक्सोटॉक्सिन आर हेड स्टेबल प्रोटीन नोन एज एंट्रोटॉक्सिन अफेक्ट द इंटेस्टाइन, inhibit water absorption from the intestine, induce diarrhea, vomiting, damage the intestinal lining, colitis, nausea, vomiting, abdominal cramp, diarrhea, onset 1 to 6 hours after eating the contaminated food। देखिए ये जो स्टेफाइलोकोकल एरोस बैक्टीरिया नहीं है, ये आपके पास एक पॉइजनस सीक्रेट करते हैं। उस पॉइजनस का नाम है एंट्रोटॉक्सिन। एंट्रोटॉक्सिन, ये एंट्रोटॉक्सिन एक्चुअली एक्सोटॉक्सिन है, और एक्सोटॉक्सिन ये एक्चुअली प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन हीट स्टेबल यानी हीट को रेजिस्टेंस पेश करते हैं। जब ये बैक्टीरिया एंट्रोटॉक्सिन सीक्रेट करती हैं, तो ये एंट्रोटॉक्सिन इंटेस्टाइन पे चला जाता है, और इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग होती है एपिथेलियम की, उस एपिथेलियम को डैमेज करते हैं। जब वो एपिथेलियम डैमेज हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं कोलाइटस। क्या कहते हैं इसको? कोलाइटस। जब ये एपिथेलियम डैमेज होती हैं तो जो इंटेस्टाइन से वाटर अब्जॉर्ब होती हैं टुवर्ड्स ब्लड वेसल, वो वाटर फिर अब्जॉर्ब नहीं होती। इस एपिथेलियम का काम है वाटर अब्जॉर्प्शन। अब चूंकि एपिथेलियम तो डैमेज हुई तो वाटर अब्जॉर्ब नहीं होती इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल को, तो ये सारा वाटर फीसेस के साथ जाता है। जब फीसेस के अंदर वाटर की मकदार बढ़ जाए तो इसको कहते हैं डायरिया। लेकिन इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी बता रहा हूँ, लेकिन अगर इसी फीसेस के अंदर वाटर की कमी थी तो ये काज करेगा कॉन्स्टिपेशन। लेकिन चूंकि वो एपिथेलियम तो डैमेज है, अब ज़्यादा वाटर ज़्यादा पानी फीसेस के साथ जाएगा तो काज करेगा डायरिया। इसके साथ साथ वोमिटिंग को भी काज करती है, ठीक है। नाज़ा, नाज़ा क्या होती है? देखिए दिल मैला होना। दिल मैला होने का मतलब कि कभी कभार आपको कोई चीज़ भी पसंद ना हो, ठीक है, अच्छा सा खुराक क्या ना आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई कढ़ाई है, कोई गुलाब जामुन है, और ऐसे फूड थिंग आपको अच्छा नहीं लगती, यार मेरा दिल नहीं लगता इस फूड को, हालांकि कीमती फूड होती है। और कभी कभार इसके अलावा और बहुत से एग्जांपल में भी बंदे को नाज़ा होती है। कभी कभार जब व्हाट्सएप पे बंदा ब्लॉक होती है ना, ठीक है, कभी कभार अपने बॉयज़ फ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ जब रिलेशन ख़राब होती है थोड़ी सी, तो फिर बंदे को नाज़ा होती है। लेकिन वाकिफ़ ये तो वो नाज़ा नहीं है, ये हमारे पास फूड पॉइजनिंग के साथ रिलेटेड है, लेकिन वो नाज़े की बात हम नहीं करती, वो तो जनरली कन्फ्यूज़न होते हैं कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो वाकिफ़ कोशिश करें कि रिलेशन को बैलेंस रखे, ठीक है, एक दूसरे से खफा नहीं होना। अनसेट 1 to 6 hours आफ्टर ईटिंग दी कंटेमिनेटेड फूड। ये जो स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग है ना, ये जब आप फूड को ईट कर ले तो कम से कम 1 से लेकर 6 घंटे के बाद ये प्रोसेस फिर चलती रहती है, ठीक है, ये फूड पॉइजनिंग काज होती है, ठीक है। अगर हम बात करें क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनियम की या बोटुलिज्म की, ठीक है, तो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके अलावा ये स्पोर फार्मिंग ऑर्गेनिज्म है। स्पोर फार्मिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये स्पोर की फॉर्मेशन करती हैं, ये स्पोर पैदा करती हैं। और इसके अलावा ये एनेरोबिक है। एनेरोबिक का मतलब कि जब वो रिस्पायरेशन परफॉर्म करती हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अब आपका क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया को रिस्पायरेशन की क्या ज़रूरत है? देखिए बैक्टीरिया नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म करती है, फिर नॉर्मल एक्टिविटी उसके लिए एनर्जी होनी चाहिए, वो एनर्जी वो रिस्पायरेशन से लेगा। लेकिन चूंकि वो रिस्पायरेशन उसके अंदर एनेरोबिक रिस्पायरेशन है, तो एनेरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अब ये बैक्टीरिया कहाँ पर होती है? प्रेजेंट इन साइल, इस साइल में होती है, पोन्ड्स में होती है, लेक्स में होती है। पोन्ड्स लेक्स क्या होती हैं? जहाँ पर वाटर बॉडी नहीं होती, जहाँ पर एक जगह पे पानी जमा हो जाती है, ठीक है, तो ये पोन्ड्स लेक्स होते हैं, ठीक है, और ये साइल के अंदर भी होती है। यानी मतलब ये है कि ये MCQs में आ सकते हैं
कि जो बोटुलिनियम बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम या बोटुलिज्म, ये कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव। और ये स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है, एनारोबिक है। कहाँ पर होती है? साइल, पॉन्ड एंड लेक में, ठीक है। अब हम ये डिजीज़ काज करते हैं बोटुलिज्म, इनफ्रीक्वेंट बट फेटल। इनफ्रीक्वेंट का मतलब कि ये डिजीज़ काफ़ी कम होती है, अक्सर होता नहीं, लेकिन जब होती है ना एक बार, तो बट फैटल, नुकसानदेह ज़्यादा होती है, ठीक है। काज्ड बाय एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, मोस्टली डेडली बायोलॉजिकल टॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन एंड अफेक्ट द सीएनएस। इसका क्या मतलब? देखिए, ये जो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम नहीं है, ये टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। उस टॉक्सिन को हम कहते हैं न्यूरोटॉक्सिन। नाम से ज़ाहिर है, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, टॉक्सिन मीन्स पॉइजनस। ऐसे पॉइजनस जो न्यूरॉन के ऊपर अटैक करती है, और स्पेशल याद रखो ना, ये सीएनएस के साथ अटैक है। तो चूँकि फैटल इसलिए है, डेंजरस इसलिए है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, ये सीएनएस पर अटैक करती है। और आपको पता है कि सीएनएस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर सीएनएस को ज़रा से भी चेंजेस आए ना, तो बॉडी की तमाम फिजियोलॉजी उसके साथ डिस्टर्ब होती हैं। इसलिए इसके लिए फैटल का टर्म इस्तेमाल किया, ठीक है। तो प्रिवेंशन क्या है? एंडोस्पोर प्रेजेंट में नॉट बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग। इसके अंदर हमने इससे पहले भी बात की कि ये स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया, जब स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है, तो चूँकि ये एंडोस्पोर तैयार करते हैं, और एंडोस्पोर को आप इजीली वॉश भी नहीं कर सकते। प्रॉपर कैनिंग, ठीक है। प्रॉपर कैनिंग का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने किसी डिफरेंट डिजीज़ से बचाना है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर डिजीज़ काज नहीं करेंगे, तो जो फूड है ना, जो आपके पास फूड है, उस फूड को प्रॉपर कैनिंग का मतलब है कि प्रॉपरली आपने पैकिंग करना है, आपने प्रॉपरली पैकिंग करना है, ताकि ये बैक्टीरिया उसके अंदर जाए नहीं। क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया उसी फूड के अंदर गया ना, तो ये फूड के अंदर टॉक्सिन सिक्रेट करेगा, और ये टॉक्सिन जब बॉडी के अंदर जाएगा, तो हमारा सीएनएस सिस्टम के साथ रिलेटेड डिजीज़, मेनिंजाइटिस जैसी डिजीज़ कस करेगा। प्रॉपर कैनिंग का मतलब है कि आपने फूड को प्रॉपर पैकिंग करना है, ताकि ये बैक्टीरिया जाए ना। आफ्टर कैनिंग, कैनिंग के बाद एवॉइड बल्जिंग कैन जार। एवॉइड बल्जिंग कैन जार का मतलब ये है कि जो कैन जार होते हैं, उस कैन जार को आपने एवॉइड करना है। तो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस की अगर हम बात करें, एनारोबिक स्पोर फार्मर, ये भी बोटुलिज्म की तरह एनारोबिक है, मतलब इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, बगैर ऑक्सीजन के अंदर रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं। स्पोर फार्मर जिस तरह के, वो भी स्पोर फार्मेशन मिल जाती है, बिल्कुल इसी बैक्टीरिया में भी स्पोर फार्मेशन होती है। प्रेजेंट इन साइल, ये कहाँ पर होती है? साइल के अंदर होती है। इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल हैन आल्सो इन सीवेज। इसके अलावा ये जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन्स होते हैं, ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर भी पाए जाते हैं, और एनिमल के इंटेस्टाइन के अंदर भी पाए जाती है। टाइपिकल इलनेस ये कौन कौन से डिजीज़ काज करती है? डायरिया भी काज करते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल क्रैम्प भी काज करते हैं, नाज़ा भी काज करती है, वोमिटिंग भी काज करती है, ठीक है। सिकनेस लास्ट अ डे, इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 6 to 24 आवर, यानी आपको खाना खाने के बाद 6 से लेकर 24 घंटे के बाद आपको ये क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस, ये फूड बर्न डिजीज़ काज कर सकती है। प्रिवेंशन क्या है? कि रेफ्रिजरेटेड फूड एंड कुक्ड एडिक्वेटली, कि आपने जो फूड तैयार करना है, कुक्ड एडिक्वेटली का मतलब है कि आपने प्रॉपरली फूड को तैयार करना है। ऐसा नहीं करना कि जो फूड ना, उस फूड को आपने प्रॉपरली कुक करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप वो प्रॉपरली कुक ना हो, तो फिर ये फूड बर्न डिजीज़ काज करती हैं। दूसरा, जब आप फूड को प्रॉपरली कुक करें, तो कोशिश करें कि वो फूड रेफ्रिजरेटर में रखें, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, ताकि वो उधर फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना करे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डिफरेंस करें एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोटॉक्सिन एक्सक्रीटेड बाय ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल। एक्सोटॉक्सिन हमेशा कोई सेल इसको सिक्रेट करेगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको सिक्रेट करेगा। जो एंडोटॉक्सिन है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल वॉल, ये हमेशा कुछ सेल वॉल से सिक्रेट होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बैक्टीरिया है, जब उस बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाए, तो उसकी सेल वॉल इसको सिक्रेट करते हैं। दूसरी बात ये, फाउंड इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो एक्सोटॉक्सिन है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसको सिक्रेट कर सकते हैं, ग्राम नेगेटिव, यानी दोनों, चाहे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, दोनों एक्सोटॉक्सिन को सिक्रेट कर सकते हैं। लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है, फाउंड मोस्टली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ ताल्लुक़ रखती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एक्सोटॉक्सिन इट इज़ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, मतलब नेचर में प्रोटीन है, ठीक है।
और एंडोटॉक्सिन इट इज़ लिपोपॉलीसेकेराइड कम्प्लेक्स। एंडोटॉक्सिन जो है लिपोपॉलीसेकेराइड का मतलब है कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखो ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज़ मुख्तलिफ अंदाज में दिया जा सकते हैं, लेकिन बस इतना याद रखो ना कि एक्सोटॉक्सिन नेचर में प्रोटीन है यानी पॉलीपेप्टाइड है, और जो एंडोटॉक्सिन है वो लिपोपॉलीसेकेराइड कम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें, जो एक्सोटॉक्सिन है रिलेटिवली अनस्टेबल हीट लेवल यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जो एक्सोटॉक्सिन है ये हीट अनस्टेबल है, मतलब इसको अगर आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दे, हीट दे, तो वो फिर अपना स्ट्रक्चर लॉस करा सकती हैं। लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है रिलेटिवली स्टेबल हीट टॉलरेंट, यानी ये जो एंडोटॉक्सिन अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा भी हीट दे, ये हीट के साथ मुकाबला करा सकती है, अपना स्ट्रक्चर लॉस नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें टॉक्साइड कैन बी मेड बाय ट्रीटिंग विद फार्मलिन। जो एक्सोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन की आप टॉक्साइड बना सकते हैं। टॉक्साइड का क्या मतलब कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई एक्सोटॉक्सिन है, आप उसी एक्सोटॉक्सिन के साथ फार्मलिन का सलूशन मिले, तो जब एक्सोटॉक्सिन के साथ फार्मलिन का सलूशन मिल जाती हैं तो उसी टॉक्सिन की पैराटॉक्सिसिटी ख़त्म होती है और इसको कहते हैं टॉक्साइड। लेकिन अगर आप एंडोटॉक्सिन की बात करें, एंडोटॉक्सिन की आप टॉक्साइड नहीं बना सकते। ठीक है, चाहे आप उसके साथ फार्मलिन के साथ मिले लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म नहीं होती। एक्सोटॉक्सिन जो है हाईली टॉक्सिक, फैटल इन माइक्रोग्राम क्वांटिटी, और जो आपके पास एक्सोटॉक्सिन है ये इसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, ये चाहे आप बहुत कम मकदार में इस्तेमाल क्यों ना करें ये टॉक्सिक ज़्यादा होती है। और जो एंडोटॉक्सिन है ये मॉडरेटली टॉक्सिक होती हैं, ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होती। और ये जो लास्ट है ये भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सोटॉक्सिन का अगर आप एग्जांपल ले, कौन कौन से बैक्टीरिया है जो एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। स्टेफाइलोकोकस एरस है, बेसिलस सेरस है, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेंस है और बेसिलस एंथ्रिकस। ठीक है, और कौन कौन से डिजीज़ काज करते हैं एक्सोटॉक्सिन, टेटनस, डायप्थेरिया, बोटुलिज्म। ठीक है, एमसीक्यूज़ में दिया जा सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट काज्ड बाई एक्सोटॉक्सिन, टेटनस, डायप्थेरिया, बोटुलिज्म और मेनिंजोसोमिया। तो मेनिंजोसोमिया चूँकि ये एंडोटॉक्सिन से होती हैं। ठीक है, और अगर आप बात करें कौन कौन से बैक्टीरिया है जो एंडोटॉक्सिन को सिक्रीट करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया है, सल्मोनेला टाइफी है, शिजेला है, वाइब्रोकालरा है। याद रखो ना, वाइब्रोकालरा बैक्टीरिया जो एंडोटॉक्सिन सिक्रीट करते हैं उसको आप कोलेरोजन भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना कि द टॉक्सिन विच इज सिक्रीटेड बाय वाइब्रोकालरा इज कॉल्ड कोलेरोजन। ठीक है, और कौन कौन से डिजीज़ काज कर सकते हैं, मेनिंजोसोमिया और इसके अलावा सेप्सिस बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके साथ आपका चैप्टर वाइंड अप हुआ नॉर्मल फ्लोरा की। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ हद तक समझ आई होगी, लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज है, अभी तक समझ नहीं आ रही किसी पॉइंट पे, तो कोशिश करें कि उस पॉइंट को रिवाइज करें। लेकिन अगर फिर भी अंडरस्टैंड नहीं होती तो फिर आप वीडियो में कमेंट करें, मैं बता दूँगी। ठीक है, आप लोगों को बआसानी से समझाऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।